इस रिसर्च एजेंसी नासा, जिसका काम स्पेस के अंदर रिसर्च और खोज करना है, समंदर के 10 किलोमीटर नीचे आखिर क्या ढूंढ रहा है? जवाब है कि खुदा को। आज के वीडियो में हम आपके सामने ऐसी हैरत अंगेज इंकशाफात करेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। इंसान की फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो दुनिया के अंदर अपनी मौजूदगी और अपने मकसद को हमेशा से तलाश करता आया है। वो ये जानना चाहता है कि उसे किसने और क्यों पैदा किया, दुनिया के अंदर आने का उसका मकसद क्या है। आज साइंटिफिक रिसर्च के दौर के अंदर वो ऐसी खोजें कर चुका है जो कि किसी हद तक उसके सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि उसे कैसे और कहां पर पैदा किया गया। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारी ये पूरी यूनिवर्स एक नुक्ते के अंदर बंद थी। कुछ भी मौजूद नहीं था, टाइम का तस्वुर तक मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक से इस नुक्ते के अंदर कहीं से इतनी शदीद एनर्जी पैदा हुई जिसने अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया, जिसे साइंस की जुबान के अंदर बिग बैंग कहते हैं। और इसी धमाके से इस कायनात की शुरुआत हुई। हैरत की बात तो ये है कि अब तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि फिजिक्स के कानून के मुताबिक धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, किसी चीज की बनावट या शुरुआत नहीं होती। लेकिन हमारी कायनात के केस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धमाके के बाद यह कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलने लगी, जिसे इन्फ्लेशन पीरियड कहते हैं। इस धमाके के 3,80,000 साल के बाद ही यूनिवर्स ठंडी होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने गैसेस और डस्ट के बादलों को बनाया। और इन्हीं गैसेस और डस्ट के बादलों की वजह से, जिन्हें नेबुलास कहते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बनी। साइंटिस्ट को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर इस नुक्ते के अंदर इतनी एनर्जी अचानक कहां से आई, जिसने इस कायनात, वक्त और हर एक चीज जो कि कायनात के अंदर मौजूद है, इसकी शुरुआत की। अगर कोई खुदा जैसी हस्ती इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम इसको कंफर्म कैसे करें? इस बात को कंफर्म करने के लिए अब तक इंसानों ने जो एडवांस तरीन दूरबीन खला के अंदर भेजी है, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हमारी यूनिवर्स के अंदर फासले इस कदर ज्यादा हैं कि हमारी जमीन से दूर किसी गैलेक्सी की रोशनी स्पीड ऑफ लाइट से भी हम तक 1 साल बाद पहुंचेगी, यानी 1 साल पुरानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है, यानी कि सूरज की जिस रोशनी को हम रियल टाइम के अंदर समझ रहे होते हैं, दरअसल वो सूरज की 8 मिनट पुरानी रोशनी होती है। और हम इंसानों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इससे निकलने वाली रोशनी की जरूरत होती है। और इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट जमीन से जितना दूर होगा, उसकी रोशनी हम तक उतनी देर से पहुंचेगी। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्ट तो इतना दूर हैं कि शायद तब तक जमीन का खुद का वजूद ही या फिर उस गैलेक्सी का वजूद खत्म हो चुका होगा, लेकिन इसकी रोशनी हम तक तब पहुंच रही होगी। अब इस मसले का हल इस तरह से निकाला जा सकता है कि अगर हम तक वो रोशनी देर से पहुंच रही है तो क्यों ना हम किसी दूरबीन से इस रोशनी को वहीं पर देख लें जहां वो अभी हम तक पहुंचने के रास्ते में ही है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख चुकी है, उस टाइम तक जब बिग बैंग के बाद तमाम नई गैलेक्सीज अभी बन रही थी। इंफ्रारेड लाइट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की मदद से हम कायनात के शुरुआती दौर को देख पाए हैं, लेकिन अब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली एनर्जी आखिर आई कहां से। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी इस कायनात जैसी बेशुमार कायनातें आपस में जुड़ी हैं, जो कि अपनी शुरुआत के बाद इसी तरह से खत्म होती रहती हैं, बिल्कुल किसी बबल की तरह। और इसी तरह की हमारी ये कायनात भी है। लेकिन हमारा सवाल तो फिर भी वही है कि आखिर इस मल्टी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने आसपास मौजूद किसी और एलियन प्लांट पर जिंदगी को तलाश करें तो शायद उन्हें सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा अब की बार नासा ने समंदर का रुख किया है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ये जमीन 4.5 बिलियन साल पहले बनी और 500 करोड़ साल तक ठंडा होने के बाद इसके समंदर के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जो कि पहली जिंदा मखलूक थी, यानी एक ऐसा जानदार जो कि बाद में मल्टीसेलुलर जानदार के अंदर बदलकर समंदर के अंदर जिंदगी गुजार कर एवोल्यूशन को तय करता हुआ जमीन तक पहुंच जाता है। और यूं इस ऑर्गेनिज्म से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत होती है, जो कि इंसानों पर जाकर खत्म होती है। अगर इंसान बिग बैंग तक नहीं पहुंच सकते तो इस यूनिसेलुलर जानदार की खोज तो लगा सकते हैं कि इसको पैदा करने के लिए एनर्जी कहां से और कैसे आई, इसको किसने पैदा किया होगा और कैसे पैदा किया होगा। यही चीज साइंस को असल हकीकत तक पहुंचा सकती है, क्योंकि साइंस के अंदर ये नामुमकिनात में से है कि किसी भी बेजान चीज से जानदार चीज को पैदा किया जाए। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी, लोहा या सिर्फ पानी कभी भी एक जिंदा जानदार को पैदा नहीं कर सकते। यकीनन उसके लिए कोई माहौल बनाया होगा, कोई एनर्जी कहीं से भेजी गई थी जिसने ये सब कुछ शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय भी बनाना चाहते हैं तो पत्ती,
दूध और चीनी को एक साथ रखकर चाय बनने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें इन तमाम चीजों को आपस में मिलाने के लिए किसी लिक्विड की जरूरत होती है जो कि इन्हें आपस के अंदर जोड़ कर रखे, और ये काम करता है पानी। अगर इन तमाम चीजों को पानी के अंदर डाल भी दिया जाए तो ये तब भी चाय नहीं बना सकते, एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे जब तक कि उन्हें एक खास टेम्परेचर पर गर्म ना किया जाए और इसको एक मखसूस हीट देने के बाद एक नई चीज वजूद में आएगी। साइंटिस्ट आज ही मानते हैं कि समंदर की तह के अंदर यूनिसेलुलर जानदार को पैदा करने के लिए तमाम एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मसलन अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स वगैरह सब कुछ मौजूद था। इन सब चीजों को आपस के अंदर हल करने के लिए पानी भी मौजूद था, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उन्हें हीट एनर्जी किसने दी और कैसे दी। ये सब चीजें आपस के अंदर पानी में मिलकर एक खास टेम्परेचर पर एक जिंदा जानदार कैसे बना सकती हैं। लिहाजा नासा के साइंटिस्ट समंदर के अंदर 10 किलोमीटर नीचे इसी एनर्जी के राज को या फिर खुदा को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस जिंदगी की शुरुआत हुई। इसे प्रोजेक्ट नीमो का नाम दिया गया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से कुछ ही दूर समंदर की 20 किलोमीटर गहराई के अंदर नासा ने दुनिया का इकलौता एक रिसर्च स्टेशन बनाया है जिसका नाम है एक्वेरिया सेल्फ बेस, जहां पर हर साल 5 से 6 रिसर्चर खोज के लिए यहां पर भेजे जाते हैं, जो कि एक व्हीकल के अंदर बैठकर समंदर की गहराई में मुख्तलिफ किस्म के सैंपल इकट्ठे करते हैं। क्योंकि आज साइंटिस्ट समंदर के 5% हिस्से के बारे में भी ठीक से नहीं जानते कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। 90% समुद्री मखलूक समंदर के ऊपरी हिस्से के अंदर रहती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सकती है, और इसके हर 10 मीटर गहराई के अंदर पानी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक बढ़ने लगता है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है उतना प्रेशर जितना हमारा जिस्म जमीन पर महसूस करता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ पर सूरज की रोशनी खत्म होने लगती है और वहाँ का प्रेशर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वहाँ घुप अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के सिवा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उस गहराई के अंदर भी जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, यूनिसेलुलर जानदार तक सूरज की रोशनी कैसे पहुँची? इसका जवाब है कि तमाम जिंदा जानदारों को एनर्जी की जरूरत होती है, ना कि सूरज की रोशनी की। सूरज की रोशनी भी दरअसल एनर्जी का एक जरिया है, और सूरज के अलावा एक और एनर्जी सोर्स है जो कि इस केमिकल रिएक्शन तक पहुंचा होगा, और वो है अंडरग्राउंड वॉल्केनोस या अंडर वाटर वॉल्केनोस। हाइड्रल जोन के अंदर मौजूद आतिशफशा पहाड़ जिनसे निकलने वाला लावा और एनर्जी 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी कि वो किसी मेटल को भी पिघला सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक किसी वॉल्केनोस की हीट की वजह से इस यूनिसेलुलर जानदार का जन्म हुआ होगा, और उसके बाद वायरस और बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जो कि बाद में लाखों करोड़ों सालों के बाद एक मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदल गए। और साइंटिस्ट इसी चीज के सबूत ढूंढते फिर रहे हैं कि इसे लैब में दोबारा से इसी तरह से बना सकें जैसे ये प्रोसेस पहले भी हो चुका है। वो अब चाहते हैं कि खुद से एक बेजान चीज से जानदार चीज को लेबॉर्ट्री के अंदर तख्लीक करें और इस खुदाई ताकत को हासिल कर लें। वो खुदाई ताकत जिसे हमेशा से इंसान खुदा जैसी हस्ती से जोड़ना चाहता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से 1400 साल पहले कुरान पाक की सूरत अल अंबिया के अंदर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। तो क्या काफिर अब भी ईमान नहीं लाएंगे? अब अंदाजा करें कि खुदा के सिवा कौन सी हस्ती है जो कि इंसानियत की शुरुआत से मुताल्लिक इतना बड़ा दावा कर सकती है, जब दूर दूर तक साइंस का वजूद तक नहीं था। अल्लाह ताला इंसानों को इसी खोज की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है कि वो सामने ना होने के बावजूद भी अपनी निशानियों से किस कदर ज़ाहिर है, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। इसके अलावा जहाँ तक खुदा इख्तियारात हासिल करने की बात है तो ये इंसान की हमेशा से ख्वाहिश हो सकती है जो कि हकीकत कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो खालिक और मखलूक का तो फर्क ही मिट जाएगा। लिहाजा बिग बैंग हो, एलियन लाइफ हो या फिर समंदर के नीचे जिंदगी की शुरुआत का राज, ये सब कुछ हमेशा किसी मसलियत की वजह से राजी रहेगा। और रहा दूसरे सवाल का जवाब कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है, तो इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उसने इखलाक के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने सोचा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने ये कायनात बनाई। और साइंस की डार्विन थ्योरी को भी इस्लाम में झुटलाया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस जमीन पर पहले एक जानदार पैदा किया और फिर इससे एवोल्यूशन होकर बाकी जानदार बने, और यहाँ तक कि इंसान भी इसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान बंदर से बना है, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें मिट्टी से पैदा किया। इसी वजह से ये थ्योरी जुट रही जाती है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते
हैं अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और नई मालूमाती और तहकीकी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।